कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव कौन जीत रहा है, महागठबंधन कितना आगे निकला है और एनडीए क्या कुछ कर रही है, बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या नोकझोंक मुकेश सहनी और संजय जायसवाल में हो रहा है, इन तमाम बातों को हम बताएंगे कि आखिर तेजस्वी वहां पर अभी तक क्यों नहीं गए और नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं, फिर वीआईपी ने अपना उम्मीदवार देकर क्या कुछ रणनीति वहां पर कुढ़नी में बना ली है। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो फॉलो करिएगा ताकि आप तक हमारी खबरें और बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक हलचलें आप तक जाती रहे। अब मैं आता हूं कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जो वहां पर उम्मीदवार हैं और क्यों दिया गया, क्या कुछ बातें हैं, उन तमाम बातों पर अभी बात करेंगे। पहले जो मनोज कुशवाहा जदयू के उम्मीदवार हैं, उससे पहले बताए थे कि वहां पर आरजेडी से जीते हुए कैंडिडेट थे केदार गुप्ता जो 700 वोटों से हारे थे। अब महागठबंधन, क्या यह महागठबंधन की चाल है कि वीआईपी को वहां पर उतार कर, यानी कि नीलाभ, जो वहां पर नीलाभ को उतार कर भूमियार वोटों को एक तरफ करके बीजेपी से उन वोटों को अलग किया जा सकता है। वहीं मुकेश सहनी एक अलग रूप से हमलावर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर। उसके बाद कई बातें यह कही जा रही है कि तेजस्वी यादव ने वीआईपी के उम्मीदवार को, मतलब मुकेश सहनी को उतारने में मदद किया है। और एक बातें और आ रही है कि जो आरजेडी के वोटर हैं वह जदयू को हराने के लिए वीआईपी की ओर अपना बटन दबा सकते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो अपना सियासी उठापटक में चलते रहती है और कई अंदर की मनमुटाव सड़क से लेकर चौक चौराहों तक इसकी चर्चाएं खूब होती है कि आखिर महागठबंधन में कि वह आरजेडी की सीट था तो आरजेडी नहीं चाहेगी कि जदयू जीते। ऐसी कई खबरें हैं और कई अंदर खाने से बातें हैं। यह बातें जनता तक और उन वोटरों तक काफी आसानी से पहुंच रही है। अब बात आता है कि AIMIM जो ओवैसी साहब की पार्टी है वह भी अपना उम्मीदवार वहां पर दिए ही हैं और जो गोपालगंज का परिणाम था उससे पहले ही महागठबंधन डरा हुआ है AIM के जो उम्मीदवार हैं उनसे, क्योंकि मुस्लिम वोटों पर महागठबंधन का दावा रहता है और कांग्रेस, मतलब बीजेपी से जो एंटी रहते हैं, यानी कि बीजेपी के जो अपोजिट रहते हैं, वह मुस्लिम वोटों पर अपना दावा सुनिश्चित करते हैं। यह कई जगहों पर देखा गया है कि ओवैसी के पार्टी जब उतरते हैं, जैसे कि कटिहार पूर्णिया कोसी के क्षेत्रों में, जो कटिहार पूर्णिया सहरसा के क्षेत्रों में जहां पर AIM किशनगंज के एरिया में जब AIMIM का वहां पर उम्मीदवार उतरे थे तो फिर महागठबंधन को कितना नुकसान लगा था, वही गोपालगंज में दिखा और वही कुढ़नी में भी दिख सकता है। यह महागठबंधन को डर है और लगातार इन तमाम चीजों पर महागठबंधन अपना चुनाव प्रचार और स्ट्रेटजी बनाते रहती है। मगर बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में लगा दिए गए हैं। बताया जाता है जो कुछ नाराज नेता चल रहे थे, अलग अलग संगठन बनाकर अपने जाति का प्रचार कर रहे थे, वह भी कुढ़नी में उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऐसी कई बातों से यह सुनिश्चित हो रही है कि बीजेपी वहां पर कह सकते हैं कि जो वीआईपी ने उम्मीदवार खड़ा किया है वह वोट किनका वीआईपी में जाएगा। वैसे तो लोकतंत्र में यह कह सकते हैं कि सभी को मत है अपना उम्मीदवार उतारने का और सभी को अपने मत है उनका खड़ा होने का। यह डेमोक्रेटिक कह सकते हैं कि अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार उनको प्राप्त है इस देश के नागरिक होने के नाते। उसके बाद फिर जो वीआईपी ने उम्मीदवार, जब वह महागठबंधन में थे, कहा यह जा रहा था कि 7-8 दल एक साथ आ गए हैं। मुकेश सहनी लगातार नीतीश कुमार के लिए, मतलब कह सकते हैं कि आश्वस्त नजर आए हैं, मगर नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी उनके टारगेट पे रही है। जब वो गठबंधन में तब थे तब भी यह देखा गया था। उसी के बाद यह देखा गया कि मुकेश सहनी का 1.5 साल के MLC के बाद उनका आगे का कूपन रिचार्ज नहीं हो पाया। उससे हुआ काफी झल्लाए हुए, नाराज, कई बातें हुआ कहते रहते हैं। उसी के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को यह खुलेआम कह दिए, मतलब कि गुंडा मवाली टाइप। वहीं उधर से भी जवाब आया कि टपोरी फिल्मी
फिल्मी नाच गाने यहाँ पर नहीं चल रहा है, तमाम आरोप और प्रत्यारोप वहां पर चल रही है कुढ़नी में, मगर अंततः यही आती है कि कौन जीतेगा इसका आखिरी निर्णय तो जनता करेगी। मगर क्या वीआईपी के उतरने से महागठबंधन को नुकसान है या फिर वीआईपी के उतरने से बीजेपी के मजबूत वोटर वीआईपी को अपना मत दे सकते हैं। एक बात यह भी है कि वीआईपी के उम्मीदवार को जो एंटी जदयू हैं, जो राजद यह बर्दाश्त नहीं कर रही है कि जदयू को मतलब इतने कम सीटों के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो वह क्यों मुख्यमंत्री हैं, वैसे भी वोटर वीआईपी में वीआईपी के उम्मीदवार को जा सकती है। एक बात यह भी है कि वह युवा है, मगर वहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं पिछला 700 मतों से हारे थे आरजेडी उम्मीदवार से, मगर अभी जो खड़ा है मनोज कुशवाहा वह भी जदयू की ओर से वहां पर विधायक रह चुके हैं कई बार और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो यह मामला और भी दिलचस्प है। इसी बीच एआईएमआईएम का भी उम्मीदवार ने कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए टेंशन लगातार सरदर्द बढ़ाते रहती है। तो ये तमाम बातें थी कुढ़नी से जुड़ी हुई जो हमने बताने का प्रयास किया कि महागठबंधन और बीजेपी में क्या कुछ चीजें चल रही है और क्या कुछ संभावित चीजें वहां पर घटित हो सकती है। आप लगातार जुड़े रहिए झकास भारत पर। मैं लगातार बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स लाते रहता हूं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।